डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मेरी मुलाकात हुई, उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और हमारे जो वकील हैं इंसानी हुकूक़ के बैनुल अक़वामी क्लायो स्टेफर्ड स्मिथ, वो भी साथ थे। 3 घंटे की तवील मुलाकात थी और ये 20 साल के बाद उनकी अपने घर के किसी फ़र्द से बराह रास्त मुलाकात हुई। मुलाकात जो हुई, एक छोटे से कैमरे में 1 मुरब्बा मीटर का शीशा था और दरमियान में रिसीवर के ऊपर हम गुफ्तगू करते थे। तो बहरहाल ये एक अच्छी शुरुआत है कि मुलाकात हो गई, मुलाकातों का दरवाज़ा खुल गया, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और इस बात के भी बिल्कुल वाज़ेह इम्कानात पैदा हो गए हैं कि इनकी रिहाई भी हो जाए। आफिया सिद्दीकी जो है वो वार जोन से पकड़ी गई जब अलकायदा के साथ उनके ताल्लुकात की तफ्तीश हो रही थी। फिर रिपोर्ट सामने आई कि उन्होंने वहाँ पर जो अमेरिकन फ़ौजी हैं उन पर बंदूक उठाई। यहाँ न्यूयॉर्क की अदालत में उन पर मुकदमा चला, इल्ज़ामात साबित हुए, 86 साल उनको कैद की सज़ा हुई। उनकी रिहाई की बात करते रहे हैं और आप कहते हैं कि ये मुमकिन है, सबसे पहला कदम पाकिस्तानी हुकूमत ने उठाना है। लेकिन कैसे? जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई भी कैदियों का जो तबादला है वो मुमकिन नहीं। इसके अलावा कंपैशनेट जो रिलीज़ है वो भी मुमकिन नहीं। आप क्या देखते हैं? हमारे पास लीगल ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए बुनियाद यह है कि स्टेट मुद्दई बन जाए। फ़र्द ये नहीं कर सकता, इंडिविजुअल्स ये नहीं कर सकता, हुकूमत करेगा, एक्सपर्ट्स के खिदमत हासिल करेगा, हुकूमती रिसोर्सेज से होगा। कंपैशनेट ग्राउंड पे बिल्कुल मुमकिन है। मसलन आप देखें वो कहाँ है, वो है FMC कॉल्सवेल में, फेडरल मेडिकल सेंटर कॉल्सवेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो बीमार है। तो आप 10-12 साल का उनका मेडिकल रिकॉर्ड ले लें, आप उसके लिए रिलीफ जो है वो कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप इस फैसले को रिव्यू कर सकते हैं, जैसे कि हमारे अपने वकील भी कह रहे हैं कि इस बात के इम्कानात अगरचे कम हैं, लेकिन बहरहाल इम्कानात हैं कि रिव्यू के नतीजे में इसको रिलीफ मिल जाए। फिर आप ये देखें, अमेरिका के अंदर क्लेमेंसी की एक वो होती है, जब अमेरिकी सदर या तो फारिग हो जाता है या री इलेक्ट हो जाता है, तो वो ओथ लेने से पहले अच्छे खासे लोगों की वो सज़ाएँ जो हैं वो माफ़ करता है, लेकिन अगर उसमें स्टेट मुद्दई बन जाए। फिर असल चीज़ ये है कि स्टेट हमारी अगर मुद्दई होती तो माजी में बहुत से ऐसे मौके आए थे, जैसे दोहा पीस डील के मौके के ऊपर, जैसे विड्रॉल, हज़ारों अमरीकियों ने पाकिस्तान के रास्ते विड्रॉल किया और पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया। मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मिलूँगा और मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलूँगा, और उनसे मिलने के बाद अगर वो हरकत नहीं करते तो मिसिंग पर्सन्स और आफिया सिद्दीकी, इसके लिए मैं एक कैंपेन शुरू कर रहा हूँ और मैं 10 लाख नौजवानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनकी कर रहा हूँ। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात कर लेते हैं। आपकी जो सियासी जमात है उसका क्या मौक़िफ़ है? हालिया जो सूरत हाल है, सिराजुल हक साहब आगे बढ़े थे, उन्होंने कोशिश की बट कुछ नहीं बना। आपका क्या मौक़िफ़ है? आप कहाँ खड़े हैं और क्या देखते हैं ये मामलात कहाँ जाएंगे? जमात इस्लामी ने इसमें कोशिश की कि वो आइस मेल्टिंग करें और फरीकों को, दोनों फरीकों को मिला लें और निगोसिएशन की तरफ जाएं, लेकिन बदकिस्मती से जो मुतालिका फ़रीक हैं वो इसके ऊपर राज़ी नहीं हो सके और हमारी वो कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। देखें, एक चीज़ है कि PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको अगर फ़र्ज़ करें एस्टेब्लिशमेंट से या किसी और ऐसी अनएलेक्टेड फोर्सेस से गिले शिकवे हैं जो कि सब सियासी जमातों को माजी में रहे हैं, तो इसके लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रगल और पॉलिटिकल अंदाज के साथ जिद्दजहद करनी चाहिए। जो 9 मई को हुआ वो दुरुस्त नहीं था। पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर वायलेंस की तरफ जाए, अगर तोड़ पोड़ की तरफ जाए, अगर जलाओ घेराव की तरफ जाए, अगर गोली और गाली और डंडे की तरफ जाए, उसके नतीजे में माशरे में इंतशार पे, तो वो ठीक नहीं था। यानी उसकी सब मजम्मत करते हैं। अब तो PTI ने भी सब, इमरान खान ने खुद भी उसकी मजम्मत की, PTI की सारी लीडरशिप ने मजम्मत की, हमने तो उस वक्त भी मजम्मत की थी, लेकिन उसकी आड़ में मिलिट्री कोर्ट्स कायम करना और सिविलियन का कोर्ट मार्शल करना, उसके ज़रिए से सहाफ़ियों को गायब करना, उसके ज़रिए से इख्तिलाफी आवाज़ों के ख़िलाफ़ रियासती ताकत और क़ुव्वत को इस्तेमाल करना, उसके मुकाबले में फिर अनइलेक्टेड फोर्सेस बराह रास्त सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये किसी भी सूरत में मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। तो जो कुछ PTI ने 9 मई को किया वो भी गलत था। जो कुछ उसके मुकाबले में PDM या PDM की सरपरस्त एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कर रही है वो भी गलत है। जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने ये कहा था कि अब हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि अब इस वक्त गैर सियासी? जिस वक्त जनरल बाजवा ये कह रहे थे कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे थे, उस वक्त वो सबसे ज़्यादा सियासत में मुदाखलत कर रहे थे। उसी तकरीर में उसने खुद एतराफ़ किया कि हमने पाकिस्तान की मईशत के मैनेज किया,
उसी तकरीर में उसने एतराफ़ किया कि हमने FATF का सारा हमने किया। उसी तकरीर में उसने एतराफ़ किया कि हमने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी फलां जगह पर की। तो जब आप ये सब कुछ कर रहे थे तो ये सियासत ही थी, ये आपका काम नहीं था। आपका काम है बॉर्डर की हिफाजत करना, आपका काम है सिक्योरिटी थ्रेट उसको काउंटर करना। आपका काम ये नहीं है कि आप डिप्लोमेसी करें, आपका काम ये नहीं है कि आप मईशत के डील्स करें, आपका काम ये नहीं है कि आप सियासत को और पार्लियामेंट को और मीडिया को और जुडिशरी को मैनेज करें। तो दरअसल जब वो ये कह रहा था कि हम एपॉलिटिकल हैं, उस वक्त वो एक्सट्रीम पॉलिटिकल था। उस वक्त मेरा ख्याल ये है कि बदकिस्मती से सियासत से एस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख ख़त्म नहीं हुआ है। PDM के आने से सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख कई गुना बढ़ गया है। ट्रांसजेंडर का जो मामला है, उनकी शनाख्त का आप बहुत क्रिटिकल रहे हैं, क्या वजह है, क्यों? जो इंसानी हुकूक हैं उसके ज़िम्मे में भी तो आता है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं जिसमें ब्लैक एंड वाइट के अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत होगी। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के पेशानी पर कलिमत तैयबा है। पाकिस्तान के सेनेट के अंदर सूरह हशर की आयत हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर अस्माउल हुस्ना है उसके छत के ऊपर। तो हम वहाँ पाबंद हैं कि वहाँ जो भी लेजिस्लेशन करेंगे वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेंगे। ये लॉ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जिसमें तमाम मसालिक की नुमाइंदगी है, तमाम मकातब फ़िक्र की, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये अन इस्लामिक। फिर उसके बाद दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फेडरल शरीयत कोड, उन्होंने भी, अब हम मेरी पिटीशन थी और लोगों की पिटीशन थी, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये खिलाफ कुरान सुन्नत है। फिर अब पार्लियामेंट भी इस पर एग्री हो गई कि ये वाकई हमसे एक इज्तिमाई गुनाह, एक इज्तिमाई गलती हुई है। और वो मेरी जो बिल है जिसका मैंने नाम रखा था खुनसा पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2022, उसको वो एडॉप्ट कर रहे हैं। अगरचे उसके ऊपर कुछ लोगों की रिजर्वेशन है, कुछ मसाइल हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो हो जाएगी। ह्यूमन राइट्स जो हैं ये इसकी कोई एक ख़ास तहजीबी डिफिनीशन मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं। ह्यूमन राइट्स का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के कल्चर को, दूसरों के रिलीजन को, दूसरों के अक़दार और रवायात को बुलडोज़ करें।